अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फुटिंग, प्लिंथ बीम और कॉलम जो कि फुटिंग से प्लिंथ बीम तक एक्सटेंड किए जाते हैं। तो आज हमारी वीडियो होगी इसके ऊपर। तो पिछली वीडियो में मैं इंट्रो के बारे में बता चुका हूँ कि स्ट्रक्चर टेम्पलेट है, उसका इंट्रो क्या होता है, उसके इंटरफेस का, ठीक है, डिटेल के अंदर हमने बात की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर था हमारा, दूसरी क्लास या दूसरा लेक्चर, उसके अंदर हमने बात की थी ग्रिड्स के ऊपर, लेवल्स के ऊपर एंड यूनिट्स के ऊपर। तो आज मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। अपनी पिछली वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप में से कोई देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो पहला स्टेप हमने सेलेक्ट करना है अपना स्ट्रक्चरल टेम्पलेट, ठीक है। ये हमारे पास यूजर ग्राफिक इंटरफेस ओपन हो गया रिविट स्ट्रक्चर टेम्पलेट का, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा, हमने यूनिट्स चेक करने होते हैं। यूनिट्स हमारे ठीक हैं। मैं इसको ft² कर देता हूँ, मुझे यही चाहिए। इसको भी मैं, इसके जो यूनिट सिंबल है मैं उसको चेंज कर देता हूँ, ओके कर देता। अब जो दूसरा स्टेप होता है हमारा वो होता है लेवल्स का। लेवल्स हमने क्रिएट करने हैं। तो एलिवेशन में से किसी भी एलिवेशन पे आप क्लिक कर लें और आप आ जाएं लेवल्स के विंडो के ऊपर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो लेवल है, एक लेवल 1 है और एक लेवल 2 है। लेवल 1 0 है, लेवल 2 10 फीट पे। इसके ऊपर मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो मैं जल्दी से कुछ लेवल बनाता हूँ ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। तो डबल एल लेवल पिक लाइन, मुझे इन दोनों में नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चरल प्लान में ये लेवल चाहिए। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 12 फीट, ओके। ये मैंने चंद लेवल बना लिए, ठीक है। अब लेवल्स बनाने के बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है जी, मैं लेवल 1 पे आ जाता हूँ, ठीक है। लेवल 1 पे आने के बाद मैं बनाऊंगा ग्रिड्स GR। ये आ चुका है हमारा। अब मैं GR की कमांड में गया, मैं पिक लाइन करता हूँ। पिक लाइन करने के बाद मैं इसको ऑफसेट देता हूँ 15 फीट का। दूसरी साइड पे बनाना है, इस साइड। ये कर्सर आप जिस लाइन से आपको ऑफसेट चाहिए उसके करीब आप कर्सर लेके जाएं और जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस लाइन से अपने कर्सर को उसी डायरेक्शन में रखें। ये देखें, ये डैश लाइन आपको शो हो रही है, ये मैं इस लाइन से या इस ग्रिड लाइन से मैं ऑफसेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ 15 फीट पे, ठीक है। तो मैं उसके पास लेके गया अपने कर्सर को और मैंने उस डायरेक्शन में अपने कर्सर को रखा है, उस लाइन से जिस डायरेक्शन में मुझे लाइन चाहिए, ठीक है। ये अब आपको बकाया ग्रिड्स चाहिए 20 फीट पे। तो ये और आखिरी हमें चाहिए 10 फीट पे। लेट सपोज ये मैं डायरेक्शन इसलिए, जो डिस्टेंसेस हैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए ग्रिड्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैं यहां से लेता हूँ, लेट सपोज यहां तक मैं आया। अब ये जो वर्टिकल ग्रिड्स हैं इसमें है ये न्यूमेरिक ऑर्डर, इसको हम कर देते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, पहले ग्रिड को अगर आप अल्फ़ाबेटिक में कन्वर्ट कर देंगे तो नेक्स्ट जितने भी ग्रिड्स आप बनाएंगे ये उसको उसी ऑर्डर से लेके चलेगा। तो मैं इसको कह देता हूँ, इसको कर दो जी, फर्स्ट कर दो आप 14 फीट पे। इसके बाद आप कर दो 18 फीट पे। लास्ट वाला कर दो 22 फीट पे, ठीक है। अब इन सब को आप सिलेक्ट करें एक बार।
और इनको इन कैमरास के मिड में ले आए। मिड में लाने का मकसद ये है कि ज़रा काम करने में थोड़ी आसानी हो। अच्छा, अगर आप करना चाहें तो आप इन्हें सेलेक्ट करके भी मूव कर सकते हैं। अगर आपका जो है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ज़्यादा है, तो आप इनको भी सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो ये हमारे पास ग्रिड्स आ चुके हैं। अब जो ग्रिड्स होते हैं ये आपने ड्रा किए एक लेवल पे, लेकिन ये आपको शो होंगे तमाम लेवल्स के ऊपर। कैसे? वो ऐसे, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। ये आप देख सकते हैं लेवल 6 लेवल 5 पे भी आ रहे हैं, लेवल 4 पे भी आ रहे हैं, लेवल 3 पे भी आ रहे हैं, लेवल 2 पे भी आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमें क्या कुछ किया? यहाँ तक सबसे पहला काम हमने किया, यूनिट्स चेक किए हैं, उसके बाद हमने लेवल्स क्रिएट किए हैं, उसके बाद हमने ग्रिड्स बनाए। तो ये हो गया एक ऑर्डर, हम एक ऑर्डर में चल रहे हैं। अब अगर कुछ आपको फील होता है कि हमें एक और लेवल चाहिए, मींस फुटिंग के लिए, अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये है 0 0, मींस 0 0 ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब हमें एक और लेवल चाहिए फुटिंग के लिए, सब स्ट्रक्चर के लिए, फाउंडेशन के लिए। तो वो हम कैसे करेंगे? डबल एल। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ, पिक लाइन करता हूँ मैं, इसको मैं स्ट्रक्चर प्लान में ही दिखाना चाहता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 4 फीट बिलो। ठीक है, अब इसके पास मैं कर्सर लेके गया और नीचे की डायरेक्शन में रखा, तो ये देखिए -4 फीट पे हमारा लेवल आ चुका है। मैं इसके एड एल्बो से थोड़ा सा इसको इधर उधर करता हूँ ताकि ये मुझे नजर आए। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ जी ये है फुटिंग। ओके, इसको मैं कह देता हूँ जी ग्राउंड। यस, ठीक है। अब अगर आप देखें, मैंने ये जो नया लेवल बनाया है फुटिंग, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें ग्रिड नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले ही कहा हम एक ऑर्डर में चलते हैं। ऑर्डर मीन्स कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा। पहले हमने बनाए लेवल्स, उसके बाद बनाए ग्रिड। तो जब हमने ग्रिड बनाए तो उस टाइम हमने फुटिंग का लेवल ऐड नहीं किया था, तो इस वजह से वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे यहाँ पे विजिबल करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने जाना है एलिवेशन पे, किसी भी एलिवेशन पे आप चले जाएं। अब हम हैं नॉर्थ एलिवेशन पे। अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास ग्रिड लाइंस हैं ये आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर तक। हम इसको सेलेक्ट करेंगे किसी भी एक लाइन को, और इसको, ये जो हमारे पास है, मॉडिफाई द ग्रिड बाय ड्रैगिंग इट्स मॉडल एंड। ठीक है, तो इसको आप पकड़ के यहाँ तक ड्रैग कर दें। ठीक है, तो ये है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। तो साउथ में भी ये ऑलरेडी खुद ब खुद एक्सटेंड हो चुका होगा। ये देखें फुटिंग के लेवल तक आ चुका है। अब हमने जाना है इसके अल्टरनेट दूसरे डायरेक्शन पे, वो है ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट या वेस्ट में से किसी को भी आप सेलेक्ट करें। ठीक है, आपने इसको करना है ड्रैग। ड्रैग करेंगे तो ये वेस्ट वे ऑटोमेटिकली आ चुका होगा। ठीक है, तो मैं ये बाकी लेवल्स को क्लोज करता हूँ, बाकी विंडोज को। अब अगर मैं देखता हूँ तो फुटिंग पे हमारे ग्रिड, फुटिंग वाले लेवल पे हमारे ग्रिड विजिबल हो चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट काम जो है हमारा वो ये है कि हमने सबसे पहले फुटिंग के लेवल पे रहते हुए हमने जो फुटिंग है, फुटिंग के साइजेस बिलो ईच कॉलम हमने
उनको उनकी एग्जैक्ट और एक्चुअल पोजीशन के ऊपर प्लेस करना है। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे? हम काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आपने आना है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट है तो आपने आना है स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये है हमारे पास फाउंडेशन का पैनल। ऊपर रिबन में आपको फाउंडेशन का पैनल नजर आ रहा है, तो हमने यूज करना है आइसोलेटेड। ठीक है, मैंने आइसोलेटेड पे क्लिक किया। ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ फुटिंग्स अवेलेबल हैं, तो ये उसे सेलेक्ट कर लेगा। ये आपके पास दो साइजेस हैं, लेकिन आप किसी भी साइज को सिलेक्ट करने के बाद इसको एडिट टाइप में जाएं, डुप्लीकेट करें। आप लेट सपोज कहते हैं कि F1, उसका साइज है जी आपका, उसका साइज है 4 फीट क्रॉस 6 फीट क्रॉस और इसकी जो थिकनेस है वो है जी लेट सपोज 1.5 फीट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर दूं लेकिन उससे पहले हम ये जो हमने साइज डिफाइन किया उसको हम एक्चुअल में पुट कर देते हैं। ये तो हमने नेम दिया है ना, फुटिंग को हमने नेम दिया है, टाइप प्रॉपर्टीज में फुटिंग का नेम दिया है। अभी हमने साइजेस बताने हैं कि थिकनेस रखो जी आप 1.6, ओके। विड्थ कितनी है? विड्थ है जी हमारी 6 फीट, ओके। और ये है जी 4 फीट, ओके। जो बात मैं बताना चाह रहा था वो ये थी कि जो साइजेस होते हैं ये आपने खुद से नहीं सिलेक्ट करने होते या खुद से आपने इधर बता देने। ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन। ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चरल डिजाइन, जो कि आप ई टैब या सेफ के ऊपर करते हैं, क्योंकि जो सेफ है वो डील करता है एरिया एलिमेंट्स को, और जो ई टैब्स है वो एरिया एलिमेंट्स को डील नहीं करता, वो लाइन एलिमेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, जैसे बीम कॉलम। खैर, हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो बात बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आपने जो आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने साइजेस बताए, आपने उस हिसाब से इसको साइज गाइड करना है और आपने प्लेस करना है। ठीक है, ये ना हो कि आपने ये वीडियो देखी और आपने खुद से साइजेस, ये वीडियो में जो मैंने साइज यूज किया आप भी वही यूज करने लग गए। ऐसा नहीं होता। आपने जो आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपने कौन सा साइज इस्तेमाल करना है और किधर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि ये हमने प्लेस करना है, तो ये आप यहाँ पे लेके आए, सेंटर में आपने प्लेस कर दिया। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप चाहते हैं कि जिधर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे मुझे चाहिए, या आप चाहते हैं कि जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे मुझे ये साइज चाहिए, अंदर का साइज डिफरेंट है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने ऐड ग्रिड कर लेना है। ठीक है, जिन ग्रिड्स के ऊपर आपको ये साइज चाहिए उसको आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। लेट सपोज यहाँ भी वही चाहिए, ऐसे आपने सेलेक्ट कर लेना, सॉरी, ऐसे आपने आना है थ्रू लेफ्ट राइट डायरेक्शन। मैंने फिनिश नहीं किया था तो ये देखें उसने पिछले वाले खत्म कर दिए, तो ये आप मार्क करने के बाद आपने फिनिश कर देना। ठीक है, अब इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐसे कहना है क्रिएट सिमिलर। ठीक है, तो वही सेम ऐड ग्रिड्स, ये आगे फिनिश। अब आपको दूसरी डायरेक्शन में चाहिए ऐड ग्रिड्स। ठीक है, अब आपको फिनिश करना है, अगेन ऐड ग्रिड्स एंड दिस इज द लास्ट। ठीक है, ये आप देखें बाउंड्री पे आपके ये साइजेस आ गए। वो एक मिनट, उसने मैंने फिनिश नहीं किया था, ये फिनिश। बाउंड्री पे आपके ये साइजेस आ चुके हैं। अब अगर आप अंदर साइज थोड़ा सा मुख्तलिफ है तो आपने सेम वही करना है, आइसोलेटेड उसने पिक करना है, उसे आपने एडिट टाइप में जाना है,
इसको आपने डुप्लीकेट करना है, रीनेम करना है, आपने इसको F2 कर देना है। ये लेट सपोज है ये 3, ये है जी 5 एंड द थिकनेस इज सेम। तो उस केस में आप क्या करेंगे, थिकनेस भी आप चेंज कर सकते हैं, ये सेम है, ये 6 हो गया था 5 एंड द 4 बिकेम 3। अप्लाई ओके। अब आप चाहते हैं कि अंदर सारे यही है तो आपने, अच्छा अब आपने जो ड्रैग करना है वो आपने करना है राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। मीन्स के यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी है और यहाँ इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में नहीं मार्क करेगा, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्शन करेंगे तो नहीं मार्क करेगा, इस डायरेक्शन से करेगा, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, फिनिश। अब हम इसको देखना चाहते हैं 3D में, तो 3D में ये हमारे पास आ चुका है। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ रियलिस्टिक में। ये आपके फुटिंग्स लग चुके हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं रियलिस्टिक में। ये देखें, फुटिंग वाले लेवल पे इसने जो है 1.5 फीट थिकनेस की फुटिंग मार्क कर दी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से इस फुटिंग के टॉप से लेके इस लेवल तक, ग्राउंड फ्लोर तक एक कॉलम हो और उसके ऊपर हो प्लिंथ बीम। अच्छा, ये हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फुटिंग्स हैं उनका आपस में कनेक्शन बन जाए, ठीक है। एक किस्म के ये लोड ट्रांसफर करते हैं ना, फुटिंग का काम तो लोड ट्रांसफर करना होता है। तो इनके जो लोड्स हैं उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहाँ पे उसे प्लिंथ बीम्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जितना भी स्ट्रक्चर के जो एक्सपेक्टेड लोड है वो एट द एंड आना है उसने प्लिंथ बीम पे, और प्लिंथ बीम से कॉलम्स पे, और कॉलम से फुटिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने जाना है दोबारा फुटिंग वाले लेवल पे। अब आपने लेवल्स का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। गलत लेवल पे आपको जो है ना नुकसान होगा, ठीक है। नुकसान तो नहीं, खैर आपको थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वो भी कैसे, वो मैं आपका टाइम सेव करने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगर आपसे गलती हो भी जाए तो। आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉलम्स मार्क करने हैं। स्ट्रक्चर के टैब में कॉलम सेलेक्ट किया, स्ट्रक्चरल कॉलम ही है ये, आपने यहाँ से ओपन किया, ये कंक्रीट कॉलम है, ठीक है। आपको साइज चेंज करना है, डुप्लीकेट करें, C1 रखना है आपने 12 फीट क्रॉस 14 फीट 15 फीट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी, सॉरी 12 फीट नहीं, 12 इंचेस, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 1 फीट एंड 1 into 3, ओके, अप्लाई ओके। अब हम चाहते हैं कि ये जो साइज है हमारा वो आए बाउंड्री पे, और इंटरनल साइज डिफरेंट है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्क करते हुए आपने देख रहे हैं कि हमें जो फुटिंग है ये हमें डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकें, लेकिन इसको आप, अच्छा यही होगा कि आप इसको अनविजिबल ना ही करें, ठीक है। इस ये विजिबल रहे तो हमें सेंटर पॉइंट मिलता है जहाँ पे हमने कॉलम को प्लेस करना है, ठीक है। और ये कैसे आप हाइड कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, वो भी मैं आपको तरीका सिखाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, जब हम प्लिंथ बीम्स लगाएंगे। अब हम चाहते हैं कि ये हमने कॉलम मार्क करने हैं आउटर बाउंड्री पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको कर देना है ग्राउंड फ्लोर तक, ठीक है। ये इसने कंक्रीट कॉलम सिलेक्ट कर लिए,
कि अगर आप देखें तो हमने जो उसको ब्रेथ दी थी वो थी फिट में चली गई है, ठीक है। तो 0 × 10 कर दें इसको, ठीक है। तो अब ये मसला नहीं करेगा, ठीक है। फिनिश एंड दैट्स इट। ये देखें आपके कॉलम्स भी मार्क हो चुके हैं, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ये देखें फुटिंग, फुटिंग के ऊपर कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा प्लिंथ बीम, तो जल्दी जल्दी से प्लिंथ बीम मार्क करते हैं। अब प्लिंथ बीम मार्क करने के लिए हमने जाना है ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि प्लिंथ बीम ग्राउंड फ्लोर पे मार्क होंगे। अब हम फुटिंग पे हमने काम किया, फुटिंग पे हमने फुटिंग प्लेस की, उसके ऊपर कॉलम प्लेस किया। अब हम ग्राउंड फ्लोर पे आए, उसके ऊपर वाले लेवल पे जिसे हम 0 0 लेवल मान रहे हैं, उसके ऊपर हम जो है ना बीम मार्क करेंगे। बीम के लिए आपने क्या करना है, सिंपल है, बीम सेलेक्ट करना है स्ट्रक्चर के टैब से। यहाँ से आपने आना है, कंक्रीट बीम लेना है, ठीक है। साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डुप्लीकेट कीजिएगा B1, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ 14 इंचेस क्रॉस 16 इंचेस, ओके। साइजेस जरा ध्यान से पुट कीजिएगा, 0 × 14, ओके, 0 × 16, डन, ओके। अब मार्क करने से पहले हम चाहते हैं कि ये जो हमें फुटिंग नीचे नजर आ रही है कॉलम के ऊपर, ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो आपने आना है व्यू रेंज के ऊपर, आपने कमांड से बाहर जाना है, ठीक है। कमांड से बाहर जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा व्यू रेंज। अब व्यू रेंज के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ भी आपको समझा देता हूँ। अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि एसोसिएटेड लेवल जो है ना वो है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। उससे जो ऑफसेट हमें नजर आ रहा है वो -4 फीट का, मीन्स के जो ग्राउंड फ्लोर है उससे निचला जो लेवल है वो है -4 फीट। अब व्यू डेप्थ, व्यू डेप्थ का मतलब है कि ये जो है ये कितनी डेप्थ में नीचे देख रहे हैं। तो हम उसे कर देते हैं बिलो फुटिंग, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 0 0। अब जब हमने इसको 0 किया, मीन कि वो हमें कह रहा है मैं कितनी नीचे तक देख सकता हूँ, व्यू डेप्थ। तो मैंने उसे कह दिया कि तुम कुछ भी ना देखो, 0 कर दो, ठीक है, ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए। अब ये जो है ये हमने बिलो के लिए 0 किया, ठीक है। बाय बाय द वे आप देख सकते हैं व्यू रेंज के ऊपर वीडियो, आपको समझ आ जाएगी। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द व्यू रेंज, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है। मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये जो हमने डिफाइन किया था वो ऑन ग्रिड्स, ये डन, ओके। अच्छा, अब हमने फुटिंग वापस लेके आनी है क्योंकि हमारा काम हो चुका है। तो हम उसे कहते हैं एसोसिएटेड लेवल -4 फीट। ये देखें हमारी फुटिंग वापस आ चुकी है एंड दिस इज योर, ये हमारा जो टॉपिक था आज का, फुटिंग कॉलम एंड प्लिंथ बीम, वो आपके सामने रेडी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे और इसको सीखेंगे, और अगर इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।